भारत ने एक नए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। ये ऑपरेशन भी पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन शील्ड। भारत अपनी हजीमत और अपनी शिकस्त को सरेआम खुलेआम तस्लीम कर रहा है और ऑपरेशन संदूर मट्टी में मिल चुका और उस मट्टी में मिले संदूर में भी से अब वो एक ऐसी खबर निकाल के लाए हैं कि जी अब हमने ऑपरेशन शील्ड शुरू कर दिया है। लेकिन आपको मार इतनी बुरी तरीके से पड़ी कि अब आपने कहा कि हम अपने लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, इसलिए हम पाकिस्तान सरहद के साथ साथ ऑपरेशन शील्ड का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें आम शहरियों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, दुकानदारों को, मुलाजमीन को, सबको सिविल डिफेंस की तरबियत दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत ने एक नए ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। ये ऑपरेशन भी पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन शील्ड। ये इस ऑपरेशन शील्ड के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मुझे वो लतीफ़ा याद आ रहा है जब एक शख्स ज़ख्मी हालत में जा रहा था, हाथ उसमें मुंह पे रखा हुआ था, खून बह रहा था मुंह के अंदर से और लग रहा था कि उसके दांत टूट चुके हैं। तो किसी ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? उसने कहा वो फलां बंदा नहीं था, वो मेरे साथ लड़ पड़ा, तो ये वाले दांत तो मैंने खुद भी निकलवाने ही थे। और अब इसी नाम पर जो है ऑपरेशन शील्ड का आगाज़ कर दिया है। भारत अपनी हजीमत और अपनी शिकस्त को सरेआम खुलेआम तस्लीम कर रहा है और ऑपरेशन संदूर मट्टी में मिल चुका और उस मट्टी में मिले संदूर में भी से अब वो एक ऐसी खबर निकाल के लाए हैं कि जी अब हमने ऑपरेशन शील्ड शुरू कर दिया है। और ऑपरेशन शील्ड है क्या? मुझे हंसी आ रही है, इसका ज़रा बुरा ना मनाइएगा भारतीयों, मेरे देखने वालों, बुरा ना मनाइएगा। लेकिन आपको मार इतनी बुरी तरीके से पड़ी कि अब आपने कहा कि हम अपने लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, इसलिए हम पाकिस्तान सरहद के साथ साथ ऑपरेशन शील्ड का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें आम शहरियों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, दुकानदारों को, मुलाजमीन को, सबको सिविल डिफेंस की तरबियत दी जाएगी, ताकि जब पाकिस्तानी जो हैं मज़ाइल्स आएँ तो उन्होंने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। असल में भारत को अब समझ आ गई कि परमाणु हथियार क्या होते हैं और जब ये चलते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है। इससे पहले वो शायद ख्वाब ख्याल की दुनिया में थे, ख़ुद को एक सुपर पावर समझ रहे थे। ज़्यादा आबादी होने का मतलब वो समझ रहे थे कि उन्हें दुनिया पर हुक्मरानी का हक हासिल हो गया है। लेकिन चंद मिनट की लड़ाई नहीं, चंद घंटों की लड़ाई नहीं, जिस तरह उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया, जिस तरह 26 एयर बेसिस उसकी तबाह हुई, उसके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया, S-400 ज़मीन बोस हुआ, 4 राफेल समेत 6 त्यारे गिरे, वो भी चंद मिनटों में। उसके बाद उसकी अकल ठिकाने आई तो उसको पता चला कि भाई ऑफेंस से ज़्यादा तो डिफेंस ज़रूरी है। लिहाजा अब ऑपरेशन संदूर के बाद ऑपरेशन शील्ड शुरू कर दिया गया है और ये तमाम उन इलाकों में है जो पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ हैं। 2 इलाके इसमें एग्जाम्प्ट हैं, उसमें एक राजस्थान है और एक चंडीगढ़ है। लेकिन राजस्थान और चंडीगढ़ को इसलिए छोड़ दिया गया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है कि हम लोगों को इतने बड़े स्केल के ऊपर तरबियत दे सकें। जिन इलाकों में उन्होंने शुरू किया है, जैसे पठानकोट है, बाकी इलाके हैं, वहाँ पर तो काम तो शुरू हो गया। चलें लुधियाना, जलंधर नाम ले देता हूँ मैं, वहाँ काम तो शुरू हो गया लेकिन बड़े छोटे से पैमाने पर शुरू हुआ है। और उसमें लोगों को ये बताया जा रहा है कि जब मज़ाइल आए तो उन्होंने ज़मीन पर कैसे लेट जाना है, उन्होंने कैसे अपने आप की जान बचानी है। वो भारत जो इसी माह, ये मई का महीना चल रहा है, इस माह के शुरू में मार दो, ब्रह्मोस चला दो और मेजर गोड़ोवारिया जैसे लोग और यहाँ से इमरान रियाज जैसे लोग और सदीक लली जैसे लोग ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान की अवाम फ़ौज के साथ नहीं है। एक जान होकर हमारे फील्ड मार्शल और हमारे एयर चीफ और हमारे नेवल चीफ ने ऐसा जवाब दिया कि चंद घंटों में वो सारी गरूर की इमारत ज़मीन बोस हो गई, जिसको बनाने में मोदी को 10-12 साल लगे थे। और अब वो अपने लोगों को ये तरबियत दे रहे हैं कि उन्होंने आने वाले मज़ाइल से बचना कैसे है। बड़ी अच्छी बात है। सिविल डिफेंस का मैं हमेशा प्रचार किया करता हूँ कि ये तरबियत जो है पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अदारों को भी चाहिए कि यहाँ के लोगों को सिविल डिफेंस सिखाएं। लेकिन आप कुदरत देखें कि भारत जो 1 माह पहले तक, यानी आज 29 है, तो आप समझ लें कि 1 माह पहले तक
ऐसी बड़के लगा रहा था कि जैसे वो पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेगा। फिर जब जंग शुरू हुई तो कहा जाने लगा कराची उड़ा दिया, लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी, लाहौर के नेवल हेडक्वार्टर उड़ा दिया। इस तरह की बातें करने लगे, बहकी बहकी बातें कर रहे थे। आज वो लोगों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत देने पर मजबूर हो गया है और ऑपरेशन सिंदूर का नाकामी उसके दिलो दिमाग पर बैठ गई। उसे समझ आ गई है कि पाकिस्तान जब जवाब देगा भरपूर जवाब देगा, और वो जवाब देगा जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा और इनको लाजवाब कर दिया जाएगा। आज वो अपनी आवाम को सिखा रहे हैं कि उन्होंने बम से कैसे बचना है। मोदी, अगर आपने अपनी तस्वीर पसंदाना अज़ाइम को लगाम ना डाली तो फिर आपको ये रवायती हथियारों वाली जंग नहीं मिलेगी, एटमी हथियारों वाली जंग मिलेगी। और पाकिस्तान पहले हमला करने पर अख्तियार रखता है और वो पहले हमला करेगा। याद रखना, अब अपने आवाम को ये रवायती हथियारों मिसाइलों से बचने की नहीं, एटमी जंग से बचने की तरबियत दे दो। इस शील्ड को, ऑपरेशन शील्ड को न्यूक्लियर शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करो, क्योंकि अब अगर तुमने कोई शरारत की तो हमारा जवाब न्यूक्लियर ज़बान में हो सकता है, क्योंकि हम अपने वतन के 1 इंच पर और अपने वतन के एक बच्चे के खून के कतरे का भी हिसाब तुमसे लेंगे। अब तुमने अगर कोई शरारत की तो तुझे ये ऑपरेशन शील्ड करने के भी टाइम जो है नहीं मिलेगा। अभी तो तुम्हें सिर्फ झलके दिखाई है, पिक्चर तो अभी बाकी है। वो पिक्चर अभी बाकी है जिसमें तुम्हें बाकी मिसाइल्स का मज़ा चखना है। वो पिक्चर अभी बाकी है जहाँ तुम्हें अल नसर मिसाइल का एटमी वॉरहेड के साथ मज़ा चखना है। इसलिए अपने अज़ाइम से बाज आओ। आपको पूरी दुनिया में हज़ीमत का सामना है। सारी दुनिया इस वक्त आप पर उंगलियाँ उठा रही है, आपकी इकॉनमी तबाह होने जा रही है। आप अपने व्लॉगर्स की बात सुनो जो वो ये कह रहे हैं कि भारत के लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ना सिर्फ अस्करी मामलात पर बल्कि मुआशी मामलात पर भी झूठ का सहारा लिया जा रहा है। पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत है, पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत रहेगा, ता क़यामत रहेगा। और जब तक यहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे लोग मौजूद हैं, जब तक यहाँ के लोगों में खून का आखिरी कतरा भी मौजूद है, वो इस अर्ज़ पाक पर आँच नहीं आने देंगे। लेकिन तुम्हारे भारत माता की चादर भी उतार ली जाएगी। याद रखना ये बात। और आइंदा से ये ऑपरेशन शील्ड हो या ऑपरेशन सिंदूर, जो भी करोगे मुंह की खानी पड़ेगी। वैसे शील्ड अच्छी बात है, बनाएं। खौफज़दा भारत है और खौफज़दा भारत ये कह रहा है कि मुझे अपने दांत पहले निकलवाने थे। उसके 4 राफेल गिर चुके हैं, 6 टोटल जहाज़ गिरे हैं और उसका S-400 गिरा है। बेचारा जो अब ऑपरेशन शील्ड ना बनाए तो क्या करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।